नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में आने के जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, सियासी तमाशा रंग बदलते जा रहा है। कांग्रेस ने जब से इस यात्रा का रूट फाइनल किया है, तब से यात्रा को लेकर तमाम तंज कसने वाली सत्तारूढ़ बीजेपी की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। उसे यह एहसास होने लगा है कि कांग्रेस की यात्रा के बहाने आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद चल रही है। इसलिए बीजेपी ने सियासी पलटवार करने का प्लान तैयार किया है। राहुल गांधी की यात्रा के पहले अब बीजेपी की जनजाति गौरव यात्रा निकलेगी। बीजेपी की यात्रा आगे रहेगी और कांग्रेस की यात्रा उसके पीछे पीछे होगी। यात्रा बनाम यात्रा, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे खास पैनल है, उससे मैं परिचय कराऊं। उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। एमपी में 2023 के चुनाव से एक साल पहले ही जनजातीय वर्ग में पैठ जमाने की जंग शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस आदिवासियों के वोट पुख्ता करने की जुगत में है, तो बीजेपी भी अपने परंपरागत जनजातीय आदिवासी वोट को बचाने के लिए राष्ट्रपति के कार्यक्रम के अलावा यात्राएं निकालने की प्लानिंग कर चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा के साथ एक सभा में निमाड़ की 3 प्रमुख आदिवासी सीटों से 50,000 लोग जुटाने का लक्ष्य है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को मध्य प्रदेश आएंगी। शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस होगा। मुख्यमंत्री खुद राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां देख रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि राष्ट्रपति का ये दौरा ऐतिहासिक है, तो कमलनाथ कहते हैं बीजेपी हम भी अपना कार्यक्रम करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस पर उन्होंने हमारा मध्य प्रदेश का निमंत्रण स्वीकार किया। भगवान बिरसा जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उनके जन्मदिन के दिन पेशा के नियम भी लागू किए जाएंगे। तो पूरी उम्मीद है कि ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा होगी। ये भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ और मायने आम जनता समझ रही है। ये करें, अपना कार्यक्रम करें, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। 15 तारीख को मैं छिंदवाड़ा में कर रहा हूँ कि देश के इतिहास में जनजाति समाज और जनजाति समाज की बहन महिला राष्ट्रपति बनकर के नेतृत्व कर रही हैं और मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर वो उपस्थित यहाँ पर रहेंगी, तो संपूर्ण जनजाति समाज मध्य प्रदेश का और देश का गौरवान्वित है। राहुल गांधी की यात्रा से आदिवासी समाज को जोड़ने का प्रयास होगा। बीजेपी का भी आदिवासी जिलों में यात्राएं निकालने का प्लान फाइनल हो चुका है। प्रदेश में अलग अलग जगहों से 20 नवंबर को ये यात्राएं निकलेंगी। 4 दिसंबर तक लोकसभा क्षेत्रों में घूमेंगी। बीजेपी आदिवासी वीरों की शहादत की गाथा सुनाने के साथ अपनी सरकार के कामों का प्रचार भी करेगी। कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा से बेहद उत्साहित है। बीजेपी नेता बयानों से यात्रा को कमजोर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम तो सबको आमंत्रित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। अपने देश का तिरंगा झंडा लेने में उन्हें क्यों पेट में दर्द हुई। कमलनाथ जी नित नए बयानबाजी करके सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। सही मायने में ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत को तोड़ने वाले तत्वों को इकट्ठा करके कांग्रेस को जो तार तार हो चुकी है उसको जोड़ने की कोशिश में राहुल गांधी विफल यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज आदिवासियों को केंद्र में रखकर किया। बीते साल शिवराज सरकार ने भोपाल में एक बड़ा जनजातीय कार्यक्रम किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में निमाड़ के 1.5 लाख आदिवासियों को एकजुट किया गया था। इस आयोजन के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में गौरव कलश यात्रा निकाली थी। इसकी शुरुआत के जननायक टंट्या भील की जन्मस्थली से ही हुई थी। अब 1 साल बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। इस यात्रा में भी टंट्या मामा की जन्मस्थली और शहीद स्थली को शामिल किया गया है। राहुल गांधी बड़ौदा अहीर में जन्मस्थली दर्शन के बाद महू स्थित समाधि स्थल भी जाएंगे। जाहिर है आदिवासी वर्ग सरकार बनाने का गेटवे बन चुका है। जो इसे साध लेगा वही 2023 का सरताज बनेगा। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता ब्रज कुमार लोया जी, कांग्रेस प्रवक्ता अजय शाह जी और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले रुक करते हैं अजय शाह जी। उन्हीं दिनों में आपकी 20 तारीख को राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले बीजेपी की भी यात्रा उसी इलाके से निकलेगी और वही सब कुछ रहेगा जैसे कि आप लोगों की यात्रा में। क्या कहेंगे इस पर? साहब, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि डर की परछाई बीजेपी में हर जगह है छाई, इसीलिए 18 साल बाद हम आदिवासियों की याद उनको है आई। आप ये बताइए, 18 साल से इनकी सरकार है, बड़ी देर कर दी हुजूर हमारे पास आते आते। 2018 के चुनाव में अगर ये उनकी दुर्गति ना होती तो इनको हम आदिवासियों की याद कभी नहीं आती। अभी अभी आपने कहा गौरव दिवस मना रहे हैं, आप बताइए राष्ट्रपति का पद जो होता है उसको भी उन्होंने नीचा दिखा दिया। अरे हमने भी दलित आदिवासी दलित राष्ट्रपति बनाए, हमने मुसलमान राष्ट्रपति बनाए, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि वो दलित राष्ट्र ये बनाया या मुसलमान को बनाया। राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है, उसको भी ये दलदल में घसीट के लाए। ये है हम लोग को गौरवान्वित करने की इनकी आशा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई साहब, ये मैं स्वराज के दर्शकों को बताना चाहता हूं, बीजेपी हम आदिवासियों जब बोलने तक वो करती है, ये वनवासी बोलते हैं, कभी जनजाति बोलते हैं। क्यों? हम तो गर्व से कहते हैं हम आदिवासी हैं, पर आदिवासी ही हम रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप वनवासी बोले या कुछ बोले। और जहां तक इस यात्रा की बात है, इसकी विघ्न उत्पन्न करने की बात है कि किसी तरह अब 5-6 राज्यों से होकर बीजेपी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत सम्मान पूर्वक, कुशलता पूर्वक और समन्वय पूर्वक चलती आई है। ये यहाँ पे विघ्न उत्पन्न करने देना चाहते हैं। चलिए अजय जी इसका जवाब ले लेते हैं ब्रजगोपाल जी से। अजय जी का कहना है कि ये जो विघ्न उत्पन्न करने की बात हो रही है, तो ये बताएं कि आपका ऐसा क्यों, बीजेपी की धड़कन क्यों बढ़ रही है? यात्रा जो है राहुल गांधी की यहाँ से 13 दिन की निकलने वाली है, आनंद फानंद में आपकी यात्रा भी तैयार हो गई? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें क्यों बढ़ेंगी जी। कांग्रेस पार्टी के पास ना तो मध्य प्रदेश में जनाधार है, किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में या संपूर्ण देश में कांग्रेस के पास कहीं कोई जनाधार नहीं है, पहले तो। दूसरी बात, हमारी यात्राएं तो एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में बैठ के संवाद और यात्राएं हमारे लिए सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। आप 2020 से 23 मार्च की आधी रात को माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे, एक दिन खाली नहीं बता सकते जिस दिन वो जनता के बीच में ना गए हों। हम सुविधा भोगी राजनीति नहीं करते। हमारा जो अंत्योदय का लक्ष्य है उसे के लिए सत्ता हमारे लिए साधन है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम निरंतर काम करने वाले राजनीतिक दल है। पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं। दूसरी बात, आज जिस विषय पर आज चर्चा है वो खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हमने हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके गौरव के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके कल्याण के लिए जो कुछ भी कर सके हैं वो किया है। और हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमने उनके लिए इस धरती को स्वर्ग बना दिया है, अब कोई काम शेष नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो हमने किया है वो हम बता रहे हैं और जो करना चाहते हैं वो योजना भी आपके सामने रख रहे हैं। परंतु अंततः हमारा लक्ष्य है कि हम जो समाज में विकसित समाज हो गया है और जो हमारा आदिवासी वर्ग पिछड़ गया है उसको हम बराबरी का हक दे सके, बराबरी का गौरव दे सके, बराबरी के सम्मान के साथ वो जी सकें। ये देने का जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हम जब किसी वर्ग के लिए काम करते हैं तो हमारा कोई उपकार नहीं होता है, बल्कि जो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है उसकी पूर्ति मात्र होती है। परंतु जो लोग बातें करते हैं, आप देखिएगा, जैसे कांग्रेस पार्टी की अपन बात करें, क्या हुआ था? आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के बनने के बाद उनको वो कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति कहने लग गए। अभी पश्चिम बंगाल के एक मंत्री जी ने तो उनके चेहरे पर सवाल खड़े कर दिए, उनके रंग पर सवाल खड़े कर दिए। परंतु जो राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग हैं वो कभी अपना प्रश्न उनसे नहीं पूछ पाते हैं, जिन्होंने 60-70 वर्षों तक ना तो आदिवासियों का उनका हक दिया,
न आदिवासियों को उनका गौरव दिया, न आदिवासियों को सम्मान दिया। और चलिए। केवल एक कारण से नहीं, जी, ब्रजगोपाल जी। 30 सेकंड में बात पूरी जी, करता जी। हूं। चाहे भोपाल का देश का पहला सर्वश्रेष्ठ स्टेशन रानी कमलापति के नाम करने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल की बात हो, चाहे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात हो, और चाहे टंटिया मामा की बात हो, और चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात हो, हमने हर समय उनके उत्थान और कल्याण, और कोई भी समाज का उत्थान जब होता है जब पहले वो अपना गौरवशाली अतीत पहचानेगी, जब उसको लगेगा कि मैं एक गौरवशाली समुदाय का हिस्सा हूं, तब तो उसमें आत्मविश्वास जगेगा। चलिए और जो आत्मविश्वास कांग्रेस ने खत्म किया था, हमने उसे वापस देने का काम किया। आपने आत्मसम्मान को वापस लाए। हमारे साथ हमें गौरव चतुर्वेदी जी, एक बहुत जो इस पूरे मामले में एक जो बात सामने आई है, यात्रा 20 तारीख से राहुल गांधी की है, भारत जोड़ो यात्रा, और उसी के साथ यदि हम देखें कि जो जनजाति गौरव दिवस है उस पे राष्ट्रपति कल यहां पहुंचने वाली, उसके बाद यात्राएं शुरू हो रही हैं, और वही रूट है, वही आदिवासी इलाके हैं, वही दलित इलाके जिस यात्रा से राहुल गांधी की निकलेगी। लगता है 2023 के लिए लेकर पूरा प्लान है, और बीजेपी को लगा कि कहीं ना कहीं इन 13 दिनों में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अमित जी, ठीक 12 महीने बाद, यानी आज से अपन 365 दिन मान लें तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 2023 में जी। और ऐसे में अब हर दिन, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, संविधान के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर इस तरीके की यात्राएं निकालती रहेगी। लेकिन सबसे असल बात है कि जिस वर्ग के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उस वर्ग के लिए पूरे लाभ मिले? चाहे वो क्या उस वर्ग के लिए अगर सरकार काम नहीं कर पाई तो क्या कांग्रेस ने वो आवाज उठाई जो उनके पक्ष में होती? उनके पक्ष में सिर्फ चुनावी वैतरणी वाली स्थिति बन रही कि किसी भी तरीके से चुनावी वैतरणी को पार किया जाए, लेकिन असल मुद्दों को खो देते हैं। और इस तरीके के प्रयोग अब कभी शहडोल में होंगे, कभी खरगोन में होंगे, कभी रतलाम में होंगे, तो कभी ग्वालियर में होंगे। तो ये सिर्फ चुनावी प्रक्रिया है, और चुनावी प्रक्रिया में दोनों पार्टियां अब जुट चुकी हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में दोनों पार्टियां जुट चुकी हैं। अजय शाह जी, ये बताएं, अभी एक बहुत अच्छा सवाल गौरव जी ने उठाया कि भाई ये बताएं कि यदि आदिवासियों के लिए बीजेपी अपना दावा कर रही है, तो लेकिन आप लोग को शिकायत भी तो नहीं कर रहे हैं। यदि चाहे पैसा कानून को लेके हो कि उस अभी लागू करने की बात कर रहे हैं, उसमें आज बात आई कि कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई इसमें तो उनके डंक काट दिए गए हैं। तो ये कहा जाए कि आप लोगों की शिकायत क्या है, उसको शिकायत रखना विपक्ष का जो काम है उससे ही पीछे हट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, और चैनल जो मध्य प्रदेश में इतना सुना और देखा जाता है, उस पर कहना चाहता हूँ जी कि साहब अभी अभी जो हमारे बीजेपी के छोटे भाई थे ब्रजगोपाल जी, उन्होंने गौरव की बात की, हमारे गौरव की बात। 18 साल से ये आप सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए जी बताइए, जल्दी बोलिए जी। 18 साल से आप यहाँ पे हैं। हत्या, बलात्कार, गरीबी और भुखमरी, हमारे ही रह जाते हैं लोग भूखे नंगे क्यों? कितने भी हो जाए बच्चे आदिवासियों के, नौकरी नहीं मिलती, रह जाते निकम्मे क्यों? मैं शिद्दत से कहना चाहता हूं कि बीजेपी वो लोग हैं जो घोड़े की लात, मुंबई की बरसात, कश्मीर के हालात और इन बीजेपी नेताओं की बात का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कह दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा, हमारे गौरव भाई ने कहा कि हमने, कांग्रेस ने आदिवासियों के हित जो कर रही है बीजेपी, उसका हमने उठाया नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमने उठाया जरूर है, लेकिन आप भी जानते हैं कि मीडिया दिखाता है क्या। अभी अभी आपने, चलिए आप जो है आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मीडिया बिल्कुल दिखाए, क्यों नहीं दिखाते हैं? ब्रजगोपाल जी बताएं, जवाब दीजिए, आपने कुछ कहना चाहिए। मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं अजय शाह जी, जरा गंभीरता से सुनेंगे। 1992 में जब अरविंद नेताम प्रदेश अध्यक्ष बन सकते थे, तब आप बताइए आपने उनका क्या हश्र, क्या हाल किया। ये संयुक्त मध्य प्रदेश की बात है। उसके बाद 1993 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें उप मुख्यमंत्री जमुना देवी जी बनी, और जमुना देवी जी ने किस तरह 10 वर्षों तक अपमान का घूंट कांग्रेस की सरकार में पिया, आप और पूरा मध्य प्रदेश जानता है। उसके बाद आप 2018 में पुनः सरकार में 15 महीने के लिए आ गए। उसमें अगर आपके टारगेट पर अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति था तो वो उमंग सिंगार थे। आपको तो इनसे घृणा है, आपको इनसे बेमनस्य है, और मैं तो आपसे चुनौती के साथ ये कहता हूं
हमने 18 साल में कम ज्यादा जो किया है वो हम बताने की हिम्मत कर पा रहे हैं। आपने 60 वर्षों में उस समुदाय के लिए क्या किया है थोड़ा सा बता देते तो बड़ी कृपा होती। 15 महीने में आपने क्या किया है ये बता देते। दिग्विजय सिंह के 10 साल में क्या किया है ये बता देते। और जवाहरलाल नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह तक में आपने क्या किया है ये भी कृपया बताने की कोशिश करें। इससे भागे नहीं, क्योंकि ये राजनीति है और इसमें जनता अंततः गोपाल जी बिल्कुल आप जवाब ले लेते हैं। अजय शाह जी बताइए 15 महीने में क्या किया है। मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने बात की, आप बताइए मध्य प्रदेश में सीएम आदिवासी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम आदिवासी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मध्य प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मैं दूसरे लोगों की गवर्नर है उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। को अपमानित करने आप के ये लिए एक बनाया बात था। बताइए, आप सुन लीजिए भैया, मैंने आपके उस पर नहीं बोला। मैं तो ये बोल रहा हूं, आप स्वराज पे आप ये बोल सकते हैं कि आप सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे या अध्यक्ष बनाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं, फिर वही बात है भैया, देखो तू करने से कोई मतलब नहीं है। आप तो एक राजा भी कहलाते हैं, एक क्षेत्र में राजा भी कहलाते हैं। बताए ना कि आज आपकी पूरी पार्टी एक IAS अशोक शाह पर हावी है। वो तो आपकी तो आप लोग की तो आदत है, जब किसी को सामने को बोलने मत दो। आप बताइए ना। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक बात सुन लीजिए। 2013 में 47 में से 33 आदिवासी विधायक आपके आए थे। आपको आदिवासी मंत्रालय में कौन था? गैर आदिवासी। ये आपने सम्मान और आदिवासियों को आपने गलत दिया। यही चोरी पकड़ी जाती है। केवल आदिवासी मंत्री को गैर महत्वपूर्ण जिम्मेदार विभाग दे दे, कोई उसका महत्व ना हो, वैसे विभाग देने का काम आपने किया है। ये हम आपसे फिर कहते हैं। और हम बड़ी जिम्मेदारी लग रहा है हमने बड़ा। ब्रजगोपाल जी एक मिनट गौरव चतुर्वेदी जी एक मिनट। आप लोग जो है मुद्दों से बिल्कुल भटक रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, यात्रा की बात कर रहे हैं। आप लोगों से कहा कि भाई आपने 15 महीने में क्या किया, यह काम को लेकर आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं। गौरव जी लगता है आपको कि इन जो बीजेपी कांग्रेस जो एक होड़ लगी हुई है आदिवासियों को कि उन्होंने काम किया है, क्या 60 साल बनाम देखा जा सकता है कि बीजेपी ने कितना काम किया है? नहीं, देखिए, जब भी चुनाव होते हैं या जब भी राजनीतिक दल एक दूसरे का सामना करते हैं तो इस बात को करते हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया और हमने क्या किया। बात अभी हम चूंकि यात्रा को लेकर के करना है, और यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जिस फ्रेम में निकल रही है वो एक बहुत बड़ी यात्रा के तौर पर पूरे देश में देखी जा रही है। और उस यात्रा का मुकाबला करने के लिए भाजपा को कोई ना कोई काट तो करना होगी। इसलिए उन्होंने जनजाति गौरव यात्रा निकालने का जो निर्णय लिया है, भले वो छोटी छोटी यात्राएं निकालें, लेकिन उस जगह को वो फिल करने की कोशिश करें कि भविष्य में अगर कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना हो तो उसे अभी से रोका जा सके। बाद में फिर भाजपा भी कोई बड़ी यात्रा वहां पर प्लान कर सकती है, बड़ा कार्यक्रम प्लान कर सकती है। जैसा आप देखें, द्रौपदी मुर्मू जो शहडोल में आ रही हैं और एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो इसी तरीके के प्रयोग दोनों राजनीतिक दल करेंगे। बस क्षेत्र बदलते रहेंगे, लेकिन आम जनता के बीच में जाने का इससे बेहतर माध्यम उनकी नजर में कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने कहा है कि बीजेपी भी किस तरह की यात्रा कर सकती है और गैप फिल करने की बात कर रही है। बहुत ब्रजगोपाल जी, एक गैप फिल करने की जो बात हो रही है, बिल्कुल हम लोग जिस बारे में बहस करना चाह रहे हैं या चर्चा करना चाह रहे हैं वो यही है कि इन पिछले 4-5 दिनों में ही जो पूरा प्लान हुआ है पार्टी का आपका, वो बिल्कुल ये कि 20 तारीख के पहले ये यात्रा शुरू कर दी जाए। नहीं, देखिए, हमने आपसे फिर कहा था कि यात्राएं हमारे लिए एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी मानगढ़ गए थे, वहां 3-4 राज्यों के हमारे आदिवासी समुदाय के लोग। ब्रजगोपाल जी, आपको एक मिनट रुकना। पिछले बार जब प्रधानमंत्री जी आए थे गौरव दिवस में, उस समय यात्राएं नहीं निकली थी। यात्राएं जो है इस साल निकाली जा रही है। नहीं, देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, हमारे लिए एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, वो निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। हम केवल चुनाव के लिए कुछ नहीं करते। मैं आपसे बार बार याद कर रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, मुंबई दिल्ली ग्रीन एक्सप्रेस भी प्लान किया गया, तो क्या हमने चुनाव के लिए किया है? कि अलीराजपुर, झाबुआ, धार, उनका भी विकास हो, दाहोद का भी विकास हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि कांग्रेस ने जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो वनग्राम में निवास करते हैं, उनको विकास की मुख्य धारा से जानबूझकर काट कर रखा।
कि ये समाज शिक्षित ना हो पाए, ये समाज प्रगति ना कर पाए, क्योंकि जब शिक्षित और प्रगतिशील जहां जहां समाज हुआ है उसने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस ये सब नहीं चाहती थी, परंतु हमने वो सब किया है, परंतु इस लालच में नहीं किया है कि हमें वोट मिलेंगे। हमने इसलिए किया है कि जो अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति है उसका अंत्योदय करना हमारा राजनीतिक सामाजिक धर्म है, और इसलिए हमने ये किया है और ये काम हम करते रहेंगे। सत्ता हमारे लिए साधन मात्र है और कांग्रेस के लिए सत्ता साध्य है। उनके लिए सब कुछ सत्ता है, चाहे झूठ बोलकर लाए, चाहे फरेब से लाए, चाहे छल से लाए। आप मुझे बताइए पिछले 2018 में हीरालाल अलावा जी के साथ छलावा हुआ या नहीं हुआ है, और आज वो इस बात को महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आप इतने हितचिंतक थे तो क्या जयस को आपने स्थान दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार में? 15 महीनों के लिए नहीं दिया। अब इसका डुडोरा पीटेंगे कि हम ये ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते। ये सब छलावे हैं। कल से मध्य प्रदेश का हमारा आदिवासी भाई पैसा एक्ट लागू होने के बाद सूदखोरों के चुंगल से भी बाहर निकलने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मध्य प्रदेश की सरकार का अभिनंदन करता हूं कि हम रोज एक काम करते हैं, रोज एक मील का पत्थर गढ़ते हैं जो हमारे आदिवासी जन और भाइयों के कल्याण के लिए होता है, जो उनके उत्थान के लिए होता है। इसके लिए हम अभिनंदन करते हैं। चलिए, आपके यहाँ यात्राएं सतत चलती रहती है। अजय शाह जी, आपकी जो यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा 13 दिन की यात्रा है, उस जो उप यात्राएं भी निकली हैं, लगता है इससे कुछ फायदा होने वाला है उन इलाकों में जहां पे बीजेपी खुद कह रही है कि आदिवासी इलाकों में बहुत काम किया है? सब इतना इन्होंने काम किया। ब्रज गोपाल जी बता रहे थे। आपका बता दें, मैंने मेरा बताया है, आपका आप बता दें। मैं वही बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न है केवल काम बताएं, एक काम बताएं। एक काम नहीं बता पाएंगे, एक आदिवासी का सम्मान नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने एक परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के अलावा कभी। गोपाल जी, पता नहीं बीजेपी के प्रवक्ता क्यों जानबूझ के बीच में नहीं बोलने देते कांग्रेसियों को। नहीं, आप बताए तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कुछ बोला, आप बातें कर रहे हैं, उपलब्धि एक नहीं बता पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमने पैसा एक्ट लागू किया, मैं कह रहा हूँ भैया हमने इस देश को महिम राष्ट्रपति दिया। मैं कह रहा हूँ बोलने देंगे नहीं, पहला राज्य आपकी नहीं, सभी लोग की आदत है। नहीं, वो सभी इसलिए है कि हम सच बोलते हैं, इसलिए गर्व के साथ बीच में बोल सकते हैं। आप झूठ बोलते हैं। आप बोलने देंगे कि नहीं देंगे? आप AICC मेंबर हैं, एक काम बताइए। आप बोलने देंगे कि नहीं देंगे? आप मुद्दे को भटकाना क्यों चाहते हैं? आपने अभी पैसा एक्ट की बात की और उसमें आप जानते हैं पैसा एक्ट छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ऑलरेडी लागू हो चुका है। आपने क्यों नहीं किया? कल जो आप करना चाहते हैं पैसा एक्ट, वो डाइल्यूटेड है। फिर सुन लीजिए आप, देखिए आप फिर पीछे बोलने लगे, उसके बाद जवाब दीजिए। आप सुन तो लीजिए, तारीख बता दें उसकी। आप सुन तो लीजिए भाई, वो डाइल्यूटेड है। और आपने कहा कि ऋण मुक्ति, अरे पैसा एक्ट में ऋण मुक्ति कहां से आ गई? आपने पढ़ा है क्या पैसा एक्ट क्या होता है? एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई, हमारा बना रहे हैं। मैं सिर्फ आपके दर्शकों से इतना कहना चाहता हूं भाई साहब कि आज जो कुछ भी आदिवासियों ने हासिल किया है वो आरक्षण की देन है। और आरक्षण किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। इन्होंने तो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। जनजाति आदिवासी भाइयों को और दलित भाइयों को आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ठीक है, आप बोलिए, उन्हें नहीं दिया था, बोलिए, मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। जोड़ेगा इसलिए उनको बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे कहते हैं, क्योंकि वो संविधान में आपने जुड़ने नहीं दिए थे। मैं यही तो बोल रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संविधान में नहीं मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अनुसूची जोड़ना पड़ी है उसमें। चलिए, मुद्दे की बात यह है कि भाई पिछले बार 2018 में बीजेपी को 25 सीटों का नुकसान हुआ था और कहीं ना कहीं बीजेपी को उन इलाकों में मेहनत करने की जरूरत है। हो सकता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके पहले बीजेपी की यात्रा, उसके बाद दूसरी यात्राओं का दौर इस तरह चलते रहेगा 2023 तक। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर किस पार्टी ने कितना काम आदिवासी वर्ग के लिए किया है वो जरूर सामने आएगा और ये आदिवासी ही बता पाएंगे कि आखिर अगला वोट किसको जाएगा। बिग डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।